आज हम डिस्कस करेंगे कि 1.5 लैक्स के अंदर आप एक 11/12 का बेडरूम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। क्या मटेरियल हमें यूज़ करना है, किस तरह का हमें उसमें डिज़ाइन लेना है ताकि हमारा बजट के अंदर पूरा इंटीरियर हो जाए, प्लस वो लगे भी हमारा काफ़ी लग्जरियस। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसकी प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 11/12 का है। ठीक है, ये हमारा बेडरूम का लेआउट हो गया, जिसमें हमने एक वॉल के ऊपर बेड किया है प्लेस, दोनों साइड में हमने साइड टेबल्स प्लेस कर दी। देन हमने एक वार्डरोब क्रिएट किया है साइड में। दोनों के बीच में जो गैप है वो हमारा अराउंड 2 फीट का है। सो इन टोटल ये हो गया हमारा 2 फीट प्लस 6 फीट प्लस 2 फीट, तो ये 10 फीट हो गया। 10 प्लस 2 फीट का हमारा वार्डरोब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी वार्डरोब के साथ एक ड्रेसर लेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से हमने उसको डिज़ाइन किया है। फ्रंट में 2 फीट का हमने गैप देके टीवी यूनिट का हम लोग इसमें पैनल डिज़ाइन करेंगे। चलिए हम समझते हैं कि हमारे बेडरूम की वॉल का बेड बैक का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। इसमें हमने दोनों साइड टेबल के साइड्स में पैनल्स का डिज़ाइन किया है। इनको फ्लूट पैनल्स बोलते हैं। इसको आप WPVC में भी करा सकते हैं, PVC में भी करा सकते हैं, चारकोल में भी करा सकते हैं और POP में भी करा सकते हैं। इसको हम लोग POP में डिज़ाइन करते हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा हमारे लिए और हमें बिल्कुल बजट में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। डिज़ाइन भी अच्छा लगे, मटेरियल भी सॉलिड हो और हमारा बजट भी कम रहे, तो उसके लिए हमने POP में इसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, साइड में जो कोव्स हैं, अगर हम इस तरह का डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसके लिए प्लाईवुड चाहिए होगा, क्योंकि कोव्स प्लाईवुड में थोड़ी स्ट्रेंथ वाइज अच्छा बनता है, या फिर आप जिप्सम बोर्ड से भी क्रिएट करा सकते हैं। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बट ये जो प्लाईवुड है हम लोग यूज़ जो करेंगे वो करेंगे जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचेगा जब हम वार्डरोब डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं बेडरूम में, या फिर कोई और फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी हमारी स्ट्रिप्स हैं। आप देखेंगे तो हम उसी हिसाब से मटेरियल को भी यूज़ करेंगे। ये सब कुछ हम लोग प्लानिंग करेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ पे अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। ठीक है, देन हमारा आ जाता है सेंटर वाला पार्ट। इसके अंदर हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है। ठीक है, अब ऐसा वॉलपेपर हमें इजीली शटर स्टॉक से मिल सकता है और हम किसी भी वॉलपेपर शॉप वाले को ये वाला डिज़ाइन भेज के क्रिएट करवा सकते हैं अपने वॉल के साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा पूरा वॉल का डिज़ाइन हो जाएगा। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि हमारी इस पर्टिकुलर वॉल डिज़ाइन का कॉस्ट क्या रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेंट, जो कि हमने रेगुलर पेंट यूज़ किया है। प्लास्टिक पेंट जो होता है, ग्रे कलर का शेड हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें, अगर हम सेम डिज़ाइन को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो। ठीक है, पूरे रूम में हम सेम कलर यूज़ करेंगे, इंक्लूडिंग हमारा जो सीलिंग है उसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट इसी की फैमिली का कलर यूज़ करेंगे। सो उसकी कॉस्ट हमारी 7000 के आसपास आ जाएगी, अगर वो पूरे रूम में हमारा अच्छे से पेंट करता है। डिपेंड करता है, अगर हम पूरे घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, पूरे घर का रेनोवेशन हो रहा है, तो हमारी ये कॉस्ट है जो कि कम हो जाएगी। अभी अगर हम सिंगल रूम कंसिडर करते हैं तो ये कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है हमारी। ठीक है, देन हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारी जो वॉल ट्रिम्स है जो कि हमने POP से डिज़ाइन किया है, उसका कॉस्ट हमने यहाँ पे 6000 से 8000 कंसिडर किया है। एक्चुअल में ये कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम होगी इफ़ इन केस अगेन अगर हमारी जो लेबर है POP वाली है वो फॉल सीलिंग कर रही है, तो वही लेबर हमारी ये वाला पार्ट भी करेगी, तो वहाँ पे इसकी कॉस्ट ड्रॉप हो जाएगी। अगर वो स्पेशल आती है और सिर्फ ये पर्टिकुलर डिज़ाइन करती है, उस केस में हमारी कॉस्ट जो है वो 6000 आएगी। 8000 भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है। अगर लेबर को ट्रैवल करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर जो भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे ये कॉस्ट थोड़ी सी वेरी कर जाएगी। अलग अलग सिटीज़ के भी कुछ अलग अलग प्राइसेस हैं। ठीक है, देन आ जाता है हमारा सेंटर वाला पार्ट, जो कि है हमारा वॉलपेपर वाला पार्ट। वॉलपेपर हमने शटर स्टॉक से लिया है डिज़ाइन, जो हम लोग कस्टम क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को किसी भी शॉप के पास सेंड करेंगे, वो हमें सैम्पल्स दिखाएगा कि उसके पास किस तरह के पैटर्न्स के डिज़ाइंस हैं। अगर वो मैच होते हैं या फिर वो आपको अच्छे लगते हैं, वेल एंड गुड। वो पर रोल आएगा, जो कि एक जो वॉलपेपर का रोल होता है वो हमारा जो एरिया है वो अराउंड 50 से 60 स्क्वायर फीट के बीच में कवर इजीली कर लेता है। अगर हमारा वो एक रोल 50 to 60 कवर करता है, तो अगर हम अपनी वॉल का साइज देखते हैं, सो ये हमारा हो गया अराउंड 8 फीट का हाइट। ठीक है, एंड अराउंड 7 फीट की हमारी विड्थ हो गई।
सो विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 55-56 के आसपास एक रोल हमारा इसमें वर्क करेगा। सो हमारे एक रोल की कॉस्ट जो है वो यहाँ पे भी हमने हायर साइड पे कंसिडर की हुई है 3 to 4 के, बिकॉज अगेन वाटर रेसिस्टेंट हमें लेना है और वॉलपेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा ये डिज़ाइन अच्छा हो के आएगा। ठीक है, सो हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो आ जाएगी इसमें 3 to 4 के आसपास आ जाएगी विद इंस्टॉलेशन के साथ। ये पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग जो ये वाला सेक्शन है, जो साइड में हमारा कोव लाइट वाला सेक्शन है, इसमें हमारी इलेक्ट्रिक कॉस्ट डिफरेंट आएगी, जो कि पूरे एंटायर रूम की कॉस्ट है उसी के अंदर इंक्लूडिंग हो जाएगी। बट जो ये हमने फ्रेम्स क्रिएट किए हैं कोव के लिए, ये हम लोग क्रिएट करेंगे जो हमारी वार्डरोब का मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल हमारे पास बचा है उनको ज्वाइन करके। ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया रहेगा आपके लिए भी और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा कि जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल बचता है, कारपेंटर को आप बोल सकते हो कि भैया कुछ अलग डिजाइन्स करो, इनको फेंको मत, क्योंकि बहुत सारे यूज हो जाते हैं। जैसे कि ये साइड टेबल है, ये भी आपके वेस्ट मटेरियल से इजीली बन सकती है, वो आपकी पूरी कॉस्ट सेव कर देगी, सिर्फ आपको लेबर चार्जेस पे करने होंगे उसको। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा वार्डरोब वाला साइड है उसको हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, साइज क्या होगा, मटेरियल क्या होगा हमारी वार्डरोब का, और उसके साथ साथ हम लोग साइड वाली वॉल पे हम कैसे ड्रेसर यूनिट क्रिएट कर सकते हैं जो कि वॉल माउंटेड रहेगा हमारा, प्लस स्लीक रहेगा और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो वार्डरोब का हम लोग मटेरियल यूज़ करेंगे वो होगा हमारा 18 mm का प्लाईवुड। इनर वाली साइड में हम लोग जो लैमिनेट यूज़ करेंगे वो फैब्रिक लैमिनेट यूज़ करेंगे, या फिर वुडन फिनिश में भी लैमिनेट यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है हमारी, कॉस्ट अराउंड पर शीट जो आती है वो अभी मार्केट में 380-350 के अराउंड उसकी कॉस्ट रहती है जो इनर लैमिनेट्स होती हैं। ठीक है, साइज जो वार्डरोब का रहेगा वो हमारा अप्रॉक्स 9x4 का रहेगा। ठीक है, सो एरिया उसका 36 स्क्वायर फीट हो गया हमारा। ठीक है, जो फ्रंट लैमिनेट है ट्राई करना आप, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, बट सॉलिड फिनिश जो कलर है वो जितना अच्छा लगता है उतना हाई ग्लॉस नहीं लगता है। हाई ग्लॉस का थोड़ा सा मेंटेनेंस का ये है कि वो मेंटेनेंस थोड़ा सा फ्री रहता है, और जो हमारा सॉलिड फिनिश है उसमें डस्ट पार्टिकल्स थोड़े से इशू क्रिएट करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट हाँ, ये जो लुक देता है वो हाई ग्लॉस नहीं दे सकता, इसलिए ट्राई करें सॉलिड फिनिश के साथ, बाकी आपकी चॉइस है, नो वरीज। डिज़ाइंस में कुछ पैटर्न्स क्रिएट करें, जैसे इस वाली वार्डरोब में हमने एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ दिख रहे हैं कि नीचे वाले सेक्शंस को हमने 70-30 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। लॉफ्ट में सेम कलर है हमारा, नीचे डिफरेंट कलर है। देन हमारा जो हैंडल्स वाला पार्ट है, हैंडल्स ये 24 से 36 इंचेस तक का आप ले सकते हैं, बहुत प्रीमियम लुक देगा आपको। कॉस्ट ज़्यादा नहीं है उस हैंडल की, पर पीस अराउंड 750-780 जो हम डिस्कस करेंगे अभी सेकेंड उसमें, बट अगेन एक प्रीमियम लुक देगा आपकी वार्डरोब को। देन जो वार्डरोब के साथ हमने ड्रेसर यूनिट क्रिएट किया है वो हम लोग वॉल माउंटेड रखेंगे, नीचे स्पेस रखेंगे ताकि आप पफीज को रख सकें या फिर सिटिंग एरिया क्रिएट कर सकें वहाँ पे एक अपना अच्छा रेडी होने के लिए। देन जो मिरर है उसको आप बैकलाइट मिरर डेफिनेटली लें, उसके पीछे अगर लाइटनिंग रहेगी तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा और इसका जो लुक आता है वो बहुत ही प्रीमियम लुक आता है। ठीक है, ये है हमारी थर्ड वॉल जो कि है हमारी टीवी यूनिट की वॉल। ठीक है, इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, अगेन हमें इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है लेकिन प्रीमियम भी लुक देना है, सो हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। साइड्स में दोनों में हम लोगों ने वॉल मोल्डिंग्स का यूज़ किया है, ये आप अगेन पीवीसी मोल्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट कम आएगा। ठीक है, सेंटर में जो है ये अगेन पीवीसी मोल्डिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये पीओपी से डिज़ाइन कर लीजिए, क्योंकि हमने बेड जो है बेड के बैक में भी हमने पीओपी से डिज़ाइन लिया है, तो सेम लेबर हमारा इन 1 डे में ही यहाँ पे भी ये डिज़ाइन क्रिएट कर देगी, सो हमारी कॉस्ट ड्रॉप हो जाएगी, जो कि अभी हमने कंसिडर की हुई है यहाँ पे अराउंड 7 to 8 के, सो ये कॉस्ट हमारी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, देन जो वॉल लैंप्स है दोनों साइड्स में हमने वॉल लैंप्स लिए हैं, वो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर कोई भी नियर बाय शॉप से अगर आप परचेज करेंगे इसे तो हार्डली लाइक 2000 के आसपास ये हमारा कवर हो सकता है इजीली। जो नीचे वाला पैनल है, जो नीचे कैबिनेट का हमने पैनल डिज़ाइन किया हुआ है, उसको हम लोग वॉल माउंटेड रखेंगे, ट्राई करें ताकि नीचे से थोड़ा सा प्लेन एरिया हमें मिल जाए क्लीनिंग के पर्पज़ के हिसाब से। अदरवाइज आप लैग्स पे भी ले सकते हैं, बट अगेन ये डिपेंड करता है आपकी कंस्ट्रक्शन पे कि आपकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि जो भी हम वॉल माउंटेड बड़ी यूनिट्स लगाते हैं वो फास्टनर पे लगती है। ठीक है, सो होल्डिंग कैपेसिटी वॉल की कितनी अच्छी है
ये उसी पे डिपेंड करता है। अगर आपको डाउट है उस चीज़ पे कि यार होल्डिंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, सो आप प्रेफर करें कि जो भी आपकी यूनिट्स हैं उनको लेग्स पे या फिर स्कर्टिंग पे लें। ज़बरदस्ती वॉल माउंटेड करने का ट्राई ना करें, नहीं तो अदरवाइज वो हैंग हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। ठीक है, ये फ्लूटेड पैनल्स का आप लैमिनेट्स चूज़ कर सकते हैं अगर सेम ऐसा डिज़ाइन रेप्लिकेट कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट भी अराउंड 8,000 के आसपास आ जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल लाइक कैबिनेट का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपका लेबर कॉस्ट हो गया, लैमिनेट्स का हो गया। ये अराउंड 6/7 का है, सो आपका 6/6 हो सकता है, कुछ और भी कॉस्ट इसमें वेरी कर सकती है। सो टीवी यूनिट आपका बहुत ही कम बजट में ईजिली बन सकता है। सो अब डिस्कस करते हैं बेड। देखिए, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। आपके पास अगर एग्जिस्टिंग बेड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक नया बेड बना रहे हैं सो उसको ट्राई करेंगे वो 6/6 का हमारा बेड रहे और ऐसे सिंपल सा सूदिंग सा लगे। ठीक है, कॉस्ट अराउंड उसकी 43,000 के आसपास ही आएगी और उसको हमें 18 mm प्लाईवुड में क्रिएट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बेड का सेक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी फॉल सीलिंग का सेक्शन किस तरह से आएगा। नाउ फॉल सीलिंग हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जिप्सम की। ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और ड्यूरेबल भी है, ऐसा कुछ नहीं कि ये ड्यूरेबल नहीं है। जिप्सम ड्यूरेबल है, स्ट्रेंथ वाइज भी ओके है, बस क्रैक आने के चांसेस रहते हैं अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद उसमें थोड़े से क्रैक्स आते हैं। अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट बंदे ने फॉल सीलिंग नहीं की है, उसमें अच्छे से फिलिंग नहीं की है, जो भी ज्वाइंट्स होते हैं फॉल सीलिंग के, तो चांसेस हैं। बाकी इसकी रिपोर्ट अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, देन हमारा जो कोव लाइट वाला सेक्शन पार्ट है वो हम लोग कोव लाइट वाला सेक्शन पार्ट एज इट इज़ क्रिएट करेंगे। बीच में हम लोग प्रोफाइल्स लेंगे क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग हो रही है, डायरेक्टली हमारी सीलिंग पे इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, अभी हम कंसिडर करते हैं कि हमारा रूम का साइज़ है 11/12, सो हमारा एरिया अराउंड 120 स्क्वायर फीट बनता है। उसके बाद जो जिप्सम की फॉल सीलिंग की कॉस्ट है, जो रेगुलर स्क्वायर फीट एरिया है, जो भी वेंडर्स चार्ज करते हैं, वो अप्रॉक्स 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है। ठीक है, सो इसकी कॉस्ट अराउंड 9,600 आ जाएगी। अगर आप पीओपी में इसको क्रिएट कराते हैं तो इसमें हार्डली लाइक 10,000 या फिर 11,000 के आसपास कॉस्ट आएगी, क्योंकि वो 100 रुपीज़ स्क्वायर फीट होगा, तो 12,000 आप कंसिडर कर लो कि मैक्स 12,000 तक आपकी कॉस्ट आएगी। इसमें एक चीज़ याद रखने की है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल का नहीं है कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन डिफरेंट होगा क्योंकि इसके अंदर वायरिंग्स जाएंगी इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल जो बंदा है वो चार्ज सेपरेटली करेगा, ये प्रोफाइल लाइट सेपरेट आ जाएंगी, कोव लाइट सेपरेट आ जाएंगी, तो इन दोनों का टोटल अराउंड 2 से 3,000 रुपये के आसपास में ये क्लोज हो जाएगा कि हमारा एक रोल आएगा। वो आपके जो हमने बेड के पीछे पैनलिंग डिज़ाइन की थी उस कोव में भी हमारा यूज़ हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा कोव का लाइट्स का यूज़ हो जाएगा। ये प्रोफाइल लाइट्स हमारी जो है वो आपको सेपरेट परचेज करनी पड़ेगी। हालांकि टोटल जो आएगा कॉस्ट वो 2 से 3,000 रुपये ही आएगा। ठीक है, अब हम अगर कैलकुलेट करते हैं कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है पूरे रूम की, सो सबसे पहले हमने जो कंसिडर किया था वो था बेड बैक वॉल। ठीक है, बेड बैक वॉल का कॉस्ट हमारा 16,000 आ रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग पूरा डिज़ाइन, वॉलपेपर का भी आपका डिज़ाइन हो गया, उसमें वॉल ट्रिम्स का भी डिज़ाइन हो गया, साइड में कोव्स का डिज़ाइन भी हो गया, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा 16,000 में, जिसमें कि हमने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी हायर साइड पे भी कंसिडर की हुई है। ठीक है, वार्डरोब का कॉस्ट आ जाता है हमारा 56,000। इसमें हमारा वार्डरोब आ गया, ड्रेसर आ गया और जो बैकलाइट मिरर है हमारा वो आ जाता है। ठीक है, टीवी यूनिट वॉल का कॉस्ट आ रहा है हमारा अप्रॉक्स 17,000, जिसमें हमारा पूरा कैबिनेट का पैनल आ गया, पीछे लैंप्स आ गए, हमारे वॉल ट्रिम्स आ गई और जो पीछे हमने वॉल मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं वो भी हमारा इसमें आ जाता है। फॉल सीलिंग का अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम जिप्सम के साथ करते हैं तो वो 9,600 के आसपास हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क का कॉस्ट जो आएगा, जो लेबर कॉस्ट आएगी, वो हमारी 5,000 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा प्लस माइनस आप कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कितने स्विचेस वहाँ पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये पर स्विचेस का चार्जेस रहता है कि हम लोग कितने स्विचेस का पावर दे रहे हैं, कितने का हम लोग नॉर्मल रख रहे हैं। सो ये थोड़ा सा आप 6,000 8,000 भी कंसिडर कर सकते हो, वो हार्डली मेक अ डिफरेंस। सो इसके अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, बेड विथ साइड टेबल का जो कॉस्ट है वो हमारा 43,000 45,000 के आसपास हमारा इजीली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देन डिज़ाइन कंसल्टेंसी फीस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप विजुलाइज ही नहीं कर पाएंगे कि आपका रूम दिखेगा कैसे और किस तरह का आप डिज़ाइन ले रहे हैं, उसकी कॉस्ट कैसी आएगी। ठीक है, मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा कलर किसके साथ अच्छा लगेगा। सो उसके लिए आपको डिज़ाइन क्रिएट करवाना ही करवाना है। आप कहीं से भी डिज़ाइन क्रिएट करवा सकते हैं, हार्डली कॉस्ट 3,000 4,000 5,000 के आसपास आती है।
इंक्लूडिंग 2D ये कॉस्ट इसी के नियर अबाउट आ जाती है एक सिंगल रूम की, ठीक है। सो टोटल बेडरूम की कॉस्ट जो हो जाती है वो 1,51,000 हो जाती है। ये हमने अभी भी थोड़ा हायर साइड में ही रखा है। कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं हमारे जिसमें हमने थोड़ा हायर साइड में 6 की जगह 8 के कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। सो ये पूरा हमारा 1.5 लाख के अंदर इस तरह का जो बेडरूम है हमारा पूरा क्रिएट हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है अच्छे से, और ये बहुत लग्जरी और प्रीमियम लुक भी देगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे मॉड्यूलर किचन का, कि मॉड्यूलर किचन हम लोग बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बताएं। इन द मीन टाइम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देख सकें और अपने घर को और सुंदर बना सकें। थैंक यू।